कभी आपने सोचा था कि सिर्फ 10 साल में एक कंपनी पूरे भारत देश की आदतें बदल सकती है। डेटा जो कभी सोने से भी महंगा लगता था, आज हर हाथ में अनलिमिटेड डाटा है। कल जो कभी सेकंड गिन गिन कर बात करनी पड़ती थी कि कब 30 सेकंड हुआ, कब 59 सेकंड हुआ, तो 59 सेकंड पे फोन काटा जाता था, अब वो पूरी तरह से फ्री हो चुकी है। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं रिलायंस जियो के बारे में। उसका सफर कैसा रहा और 2025 तक आते आते वो किस तरह से बदल गया है। एक ऐसा सफर जिसने ना सिर्फ भारत के लोगों की जिंदगी बदली, बल्कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और बीएसएनएल जैसी बड़ी कंपनियों की नींव को हिला दिया था। दोस्तों, जियो की शुरुआत होती है 2015 में। मुकेश अंबानी के दिमाग में एक सपना था कि भारत में इंटरनेट को उतना ही सस्ता और आसान बना दिया जाए जितना पानी और हवा है। 27 दिसंबर 2015 को जियो का सॉफ्ट लॉन्च होता है। यह दिन खास इसलिए था क्योंकि ये उनके पिताजी धीरूभाई अंबानी की जयंती हुआ करती थी। शुरुआत में सेवाएं सिर्फ कर्मचारी और पार्टनर तक ही सीमित रही, लेकिन रिलायंस के अंदर ये तैयारी थी 2016 आएगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि जियो क्या कर सकता है। उस समय लोग जीबी डेटा को भी सावधानी से इस्तेमाल करते थे। 1 जीबी डाटा मतलब 250 से 300 रुपए। फेसबुक, व्हाट्सएप इस्तेमाल करना लग्जरी माना जाता था। जो व्हाट्सएप, फेसबुक चलाते थे उनको रईस में काउंटिंग किया जाता था। एयरटेल मार्केट का लीडर था। मजबूत नेटवर्क और प्रीमियम टैगलाइन, हर एक फेरेंट जरूरी होता है, से पहचानी जाती थी। वोडाफोन और आइडिया अलग अलग काम कर रहे थे। दोनों की रणनीति महंगे पैक लेकिन भरोसेमंद नेटवर्क पर थी। बीएसएनएल और एमटीएनएल सरकारी कंपनियां थी जिनकी हालत वैसे ही धीमे इंटरनेट और खराब सर्विस के लिए मशहूर मानी जाती है। फिर आता है 5 सितंबर 2016 का वो दिन जब जियो ने कमर्शियल रूप से जियो को लॉन्च कर दिया, और यहीं से शुरू होता है असली धमाका। जियो ने कॉल हमेशा के लिए फ्री कर दिया, रोमिंग चार्ज खत्म कर दिया, इंटरनेट पहले 3 महीने के लिए पूरी तरह से फ्री कर दिया। लोग पागल हो गए। लॉन्च के सिर्फ 26 दिनों में 1.6 करोड़ लोग जियो से जुड़ गए। 83 दिन में 5 करोड़ ग्राहक जुड़ गए थे और 22 फरवरी 2017 तक जियो ने 10 करोड़ ग्राहक बना लिए थे। यह एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इतनी तेजी से कोई भी टेलीकॉम कंपनी अपने ग्राहकों तक नहीं पहुंच पाई थी। लोगों ने पहली बार बिना सोचे समझे यूट्यूब, व्हाट्सएप कॉलिंग, ऑनलाइन गेम्स और वीडियो स्ट्रीम शुरू कर दी। गांव-गांव के बच्चों को भी पहली बार इंटरनेट हाथ में मिला और बच्चे भी इंटरनेट को एंजॉय करने लगे। एयरटेल की मजबूरी में अपने पैक सस्ते करने पड़े। वोडाफोन और आइडिया की हालत खराब होती चली गई। उन्होंने पहली बार समझ में आया कि सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल है। बीएसएनएल अब एक मजाक का विषय बन चुका था। नेट इतना स्लो होता था कि गाना को डाउनलोड करने में लगभग 1 दिन पूरा लग जाता था। वो भी होगा कि नहीं होगा वो भगवान भरोसे रहता था। जियो ने अपनी रणनीति बदलते हुए कहा कि अब फ्री का जमाना खत्म हो गया है, लेकिन सस्ता इंटरनेट जरूर मिलता रहेगा। 2017 जियो प्राइम मेंबरशिप 99 रुपये का सालाना शुरू कर दिया और 303 रुपये का मासिक प्लान में अनलिमिटेड कॉल और डेटा को फ्री कर दिया। इससे 2 चीज हुई। पहली बार लोगों को महीने भर के लिए आराम से डेटा इस्तेमाल करने का मौका मिला और डाटा कंजम्पशन भारत में विश्व रिकॉर्ड पर पहुंच गया। फिर जियो ने जियो फाइबर ट्रायल शुरू कर दिया। सब्सक्राइबर बेस 25 करोड़ तक पहुंच गया। गांव का किसान भी यूट्यूब पर खेती की नई नई तकनीकें सीखने लगा। गांव में नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार पहली बार आम लोगों तक पहुंच चुका था। वोडाफोन और आइडिया को मर्ज करना पड़ा और पहली बार कंपनी बनी VI, लेकिन यह मर्जर बहुत ही ज्यादा मजबूरी का विषय था। यह कोई ताकत का समझौता नहीं था। साल 2019 में 5 सितंबर को जियो फाइबर लॉन्च हुआ और एक ही कनेक्शन में ब्रॉडबैंड और लैंडलाइन प्लस टीवी सब कुछ शामिल हो गया। जियो का सब्सक्राइबर बेस 35 करोड़ पार हो चुका था। 2020 लॉकडाउन आया और इंटरनेट की मांग आसमान छूने लगी। जियो प्लेटफॉर्म में मेटा यानी फेसबुक, गूगल, इंटेल, क्वांटम जैसे दिग्गजों ने 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश कर दिए। सब्सक्राइबर बेस 40 करोड़ पार हो चुका था। ऑनलाइन क्लासेज, वर्क फ्रॉम होम और OTT इंटरटेनमेंट सब जियो की वजह से सस्ता हो गया था। एयरटेल ने प्रीमियम यूजर बेस बढ़ाने पर ध्यान दिया और VI कर्ज में डूबता चला गया, जिसके कारण उसका सर्वाइवल मोड पर आ गया।
बीएसएनएल अब भी 4G सही से लॉन्च नहीं कर पाया है। 2021-22 में जियो ने 4G यूजर्स बनाए रखते हुए 5G लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी थी। 5 अक्टूबर 2022 को जियो ने 5G लॉन्च कर दिया। शुरुआत में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में लॉन्च किया गया। मार्च 2023 तक 365 शहरों में 5G को लॉन्च कर दिया गया। वही अप्रैल तक 2500 से ज्यादा शहरों में इसको लॉन्च कर दिया गया और सब्सक्राइबर बेस 45 करोड़ पहुंच चुका था। अब मोबाइल पर भी हाई स्पीड गेमिंग, 4K वीडियो, स्मार्ट LOT डिवाइस आम हो गए। एयरटेल भी 5G रोल आउट कर रहा था, लेकिन जियो की आक्रामक नीति के कारण वो पीछे रह गया। VI स्पेक्ट्रम और निवेश की कमी से जूझता रहा। वही BSNL अब भी 4G पर ही अटका हुआ है। जियो का सब्सक्राइबर बेस 463 मिलियन यानी 46 करोड़ पार हो चुका था और इसका मार्केट शेयर 40% हो चुका था। अब जियो ने एयर फाइबर लॉन्च किया है जो ग्रामीण इलाकों तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने का काम करेगी। वही 2025 तक इसका सब्सक्राइबर बेस 47.7 करोड़ हो चुका है, जिसमें मार्केट शेयर 41% है। 5G यूजर 213 मिलियन यानी लगभग 21 करोड़ है। रेवेन्यूज मार्केट शेयर में एयरटेल को पीछे छोड़ चुका है। लोग अब जियो को सिर्फ टेलीकॉम कंपनी नहीं बल्कि डिजिटल लाइफ पार्टनर मानने लगे हैं। पेमेंट, ब्रॉडबैंड, इंटरटेनमेंट, LOT और सब कुछ जियो के पास मौजूद है। एयरटेल अभी भी मजबूत ब्रांड है, प्रीमियम 8G से चल रहा है, लेकिन सब्सक्राइबर नंबर में जियो से पीछे है। VI के पास 20 करोड़ ग्राहक है जो अभी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। BSNL गवर्नमेंट सपोर्ट के बावजूद भी डिजिटल एज में पिछड़ा हुआ है। आगे सामने था जियो के लिए नया चैलेंज, जिसमें हेवी डेप्ट, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट और आने जाने वाला सैटेलाइट इंटरनेट जैसे स्टारलिंक से कंपटीशन बढ़ता जा चुका था। 2015 से 2025 तक जियो की कहानी सिर्फ एक कंपनी की सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये कहानी एक डिजिटल रेवोल्यूशन है जिसने भारत को मोबाइल डाटा कंजप्शन में दुनिया में नंबर 1 बना दिया। जहां पहले लोग MB गिन गिन कर इस्तेमाल करते थे, आज GB और TB भी छोटे लगने लगे हैं। जहां पहले कॉल सेकंड में गिनी जाती है, आज घंटों की वीडियो कॉल फ्री में होती है। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। इसने एयरटेल जैसे दिग्गज को नई रणनीति अपनाने पर मजबूर कर दिया। वोडाफोन आइडिया को घुटनों पर ला दिया और BSNL को बीते जमाने की याद बना दिया। जियो ने हमारे भारत को पूरी तरह से बदल दिया है और डिजिटल भारत को सक्षम बनाने में मदद किया है। अगर आपका विजन बड़ा हो, रणनीति आक्रामक हो, तो सिर्फ 10 सालों में किस तरह से पूरे देश को बदला जा चुका है, ये जियो से सीखना चाहिए। भारत सरकार स्टारलिंक को भारत में लाती है कि नहीं लाती है, ये सोचने वाली है। अगर स्टारलिंक भारत में आती है तो जियो के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। आप क्या सोचते हैं जियो के इस सफर के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।